मजदूरों की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कल बहुत सारे किसान यहाँ गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा हुए। उन्होंने बाकायदा डीएम को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे, नहीं तो उन्हें मजबूरन वही धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है। धरने पर बैठने से वो कतई नहीं कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारी तमाम मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हम सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर देंगे। अब खबर गाजियाबाद के अस्पतालों से। 64 साल बाद भी अभी तक गाजियाबाद के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें कोई भी एंटीक मशीन नहीं है। जितने भी मरीज ये सोच कर आते हैं अस्पतालों में कि उनकी सुविधा का लाभ हम उठा सकें, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, जिसकी वजह से अभी तक जो एंटीक मशीनें होती थी, कैंसर की लैब होती थी, कोविड की लैब होती थी, एक्सरे की लैब होती थी, एमआरआई की लैब होती थी, ये कुछ भी सरकारी अस्पतालों में नहीं है, जिसके चलते लोगों को मजबूरन एम्स रेफर करने की सलाह डॉक्टर देते थे। और यदि लोग अपना प्राइवेट इलाज कराते थे या प्राइवेट लैब में टेस्ट कराते थे तो उन टेस्टों की जो कीमत होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिसको अफोर्ड करने की जो स्थिति में आम आदमी नहीं होता है। किसानों का आंदोलन दिनों दिन उग्र होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक मजाक है, क्योंकि किसान जहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां उन्हें अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छे से अच्छा जो सोने के बिस्तर उन्हें मिल रहे हैं, जो भी तमाम बड़े बड़े आइटम्स हैं खाने के वो सभी कुछ उन्हें वहां से प्रोवाइड हो रहे हैं। इसी वजह से वहां से किसान हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ जो वहां के किसान बैठे हुए हैं उन्होंने बाकायदा डीजे लगा रखा है और दिन से लेकर रात तक वो डीजे पर नाचते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब ये बताइए कि आंदोलन का मतलब नाचना या गाना होता है? कहाँ लिखा हुआ है कि डीजे पर आप डांस कीजिए तो आपका आंदोलन होगा? लेकिन उस पर एक्शन दिखाते हुए राकेश टिकैत ने ये कहा है कि 6 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा। खबर किसान आंदोलन से ही है। अब किसानों को थोड़ा सा भय सताने लगा है। किसानों को लग रहा है कि सरकार अंदरूनी तरीके से कुछ ना कुछ योजनाएं तैयार कर रही है। यहाँ तक कि किसानों को ये भी लग रहा है कि धारा 144 उन पर लागू हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो धीरे धीरे अपने घर को लौट रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उन पर धारा 144 के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि उनका घर परिवार है और वो सभी लोग घर परिवार को चलाते हैं। अपने परिवार को चलाने के लिए वो खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन जो धरना प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं वो गरीब नहीं हैं, वो अमीर लोग हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, सफेद कुर्ता पजामा होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके साथ सिक्योरिटी चलती है। अब ये बताइए, ये नुमाइश हुई या फिर धरना प्रदर्शन हुआ? ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे को देखकर ये सोचता है कि भाई आज राजीव ने लाल कुर्ता पहन लिया तो महेश ने पीला पहन लिया, तो उधर मनोज लाल कुर्ता पहनेगा। ये कंपटीशन इस समय यूपी बॉर्डर पर लगा हुआ है। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कल राकेश टिकैत थके हारे हाल में बैरिकेड्स के पास बैठकर विचार मंथन करते हुए दिखाई दिए। लोगों ने राकेश टिकैत को अपने कैमरे में कैद किया और देखा कि आखिरकार राकेश टिकैत बैरिकेड्स से अपनी कमर को लगाकर आखिरकार
अकेले क्यों बैठे हैं। जब कुछ लोगों ने उनसे पूछना चाहा कि आखिरकार क्या बात है, तो उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात बताने से इनकार कर दिया। किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए पूरी दिल्ली में चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में अपने अपने दफ्तर पहुंचने वाले लोग कई सारी परेशानियों से जूझकर अपने दफ्तर पहुंचते हैं। ऐसे में जो लोग अपने दफ्तर जाते हैं या आते हैं, वह ऐसे रास्ते से निकल कर आते हैं जहां से कभी कोई निकल ही नहीं सकता। बड़े डर के साथ वो अपने सफर को तय कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी परेशानी है किसान आंदोलन की। अब आप ही बताइए कि आखिरकार इतनी सारे परेशानियों के बीच आप एक नया कानून किसान लेकर आ रहे हैं, या किसान चाहते हैं कि हमारा नया कानून निकल कर सामने आए, तो ऐसी स्थिति में कैसे संभव हो सकता है। आप मांगे बनवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आम आदमी जो 1000 से 2000 रुपए महीने की कमाई कर रहा है, उसकी कमाई रुक गई है। उसका जिम्मेदार मात्र किसान है। किसान आंदोलन की वजह से ही आज विदेशी लोग भी हमारे ऊपर हंस रहे हैं। उनका कहना है कि ये है भारत। जरा नजर डालिए, यहाँ के लोग ही एकजुट नहीं हैं, तो फिर भारत का अस्तित्व क्या होगा।